बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीनी सदर शी जिनपिंग जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा भारत के दौरान पाकिस्तान से कशीदगी कम करवाने पर जोर देंगे। व्हाइट हाउस ने अहम पैगाम जारी कर दिया। FATF का मामला, चीन पाकिस्तान के हक में मैदान में आ गया, अहम तरीन बयान जारी कर दिया। तालिबान मुज़ाकरात कामयाब, दोनों फरीकैन की तस्दीक। अमेरिका तालिबान मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मौजूदगी में होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा ऐलान। FATF का इजलास खत्म, पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बाद ईरान को जोरदार झटका देते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया। कोरोना वायरस से बेल्ट एंड रोड मंसूबे की रफ्तार पर कितना फर्क पड़ा, चीन ने हैरान कुन ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की महंगाई के सामने बंद बांधने की कोशिश। तेल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें कितना कम होने जा रही हैं, अहम खबर सामने आ गई। बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का मार्च से मजीद 2.5 लाख नौकरियां देने का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन के सदर शी जिनपिंग जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हुकूमत ने चीनी सदर के इस्तकबाल की तैयारियां। चीनी सदर के दौरे से सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मशीर खजाना हफीज शेख से चीनी सफीर याओ जिंग ने मुलाकात की। चीन में CPEC मंसूबे में पेशरफ्त और दो तरफा ताल्लुकात समेत चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान के लिए इंतजामात और इस्तकबाल की तैयारियों पर बातचीत की गई। मशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि चीन के सदर शी जिनपिंग बहुत जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। मुलाकात में चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान CPEC को बड़ी अहमियत देते हैं। CPEC मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर है। वजीर आजम इमरान खान चीनी सदर के दौरे को कदर की निगाह से देखते हैं। चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान से सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर के दौरा भारत के हवाले से कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दौरा भारत के दौरान पाकिस्तान से कशीदगी कम करने पर जोर देंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका को मतनाज़ा शहरियत कानून पर भी तशवीश है। मजहबी आज़ादी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अहम है। भारत में अक़लियतों के हकूक से मुतल्लिक मामला हसास है, इसे हल होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मामलात मुज़ाकरात से हल करने के हामी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने भारत में मतनाज़ा शहरियत कानून से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर मजहबी आज़ादी के मामले पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FATF का इजलास, जहां पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या ना रखने का फैसला सुनाया गया। ताहम ऐसी सूरत हाल से कबल चीन का पाकिस्तान से मुतल्लिक नहायत अहम बयान सामने आया। तफसीलात के मुताबिक चीन ने टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए बयान जारी किया। चीनी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा इस बयान में कहा गया है कि FATF अरकान की अक्सरियत ने पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। चीन और दीगर ममालिक पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ कानून में बेहतरी के लिए बहुत इकदाम किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और तालिबान ने मुज़ाकरात कामयाब होने की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात पर दस्तखत 29 फरवरी को होंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीकैन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद तालिबान और अमेरिका ने बातचीत से मुतल्लिक वजाहत जारी कर दी। अमेरिका और तालिबान ने अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजियों के इनखलाब पर इत्तफाक कर लिया। मुज़ाकरात पर दस्तखत 29 फरवरी को होंगे। मुज़ाकरात में फ्रीकैन के दरमियान शराइत रखी गई हैं कि दोनों पार्टियां दस्तखत से पहले साजगार माहौल को यकीनी बनाएंगे। मुख्तलिफ ममालिक और नुमाइंदागान तंजीमों को दस्तखत की तकरीब में बुलाया जाएगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका तालिबान मुमकिना माहदे पर बड़ा ऐलान कर दिया। वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीका तालिबान माहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मौजूदगी में होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगान फ्रीकैन के माबैन मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद है। अफगान फ्रीकैन के माबैन मुज़ाकरात के लिए उम्मीद है 29 फरवरी को जामिया वफद तश्कील पाएगा। अमरीकी एलची ज़ल्म खलीलजाद के हालिया दौरे पर रोड मैप तय किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से पेरिस में होने वाला FATF का इजलास खत्म हो गया। इजलास के इख्तिताम पर इसका अलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर बराए रेवेन्यू हमाद अजहर की सरबराही में वफूद ने की। 16 से 21 फरवरी तक जारी रहने वाला इजलास में पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त को सराहते हुए पाकिस्तान के एक्शन प्लान पर अमल दरामद में 9000 फी अमूर का अहाता किया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। FATF की जानिब से पाकिस्तान को चंद शोबों में मजीद मेहनत पर जोर देना होगा और फैसला किया गया है कि जून में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फैसला कर दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FATF ने ईरान को इंसदाद आलमी दहशतगर्दी की माली मामनत के तयशुदा असूलों की पासदारी में नाकामी पर ब्लैक लिस्ट कर दिया। फ्रांसीसी खबरसां अदारे के मुताबिक पेरिस में कायम FATF मज़कूरा फैसला लेने से कबल तेहरान को खबरदार किया था कि वो इंसदाद दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग के कवायद की पासदारी करे। गैर मुल्की खबरसां अदारे का कहना है कि FATF के कवानीन के मुताबिक ईरान की तामील अहम है अगर तेहरान सरमायाकारों को राग़ब करना चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के वजारत तजारत ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद बेल्ट एंड रोड इक़दामात के मंसूबे बगैर किसी बड़ी ताख़ीर के मामूल की रफ्तार से जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत तजारत के अहदेदार ने ब्रीफिंग में बताया है कि मंसूबों की करीबी पैरवी की गई और वबा के असरात को कम करने के लिए कई इक़दामात उठाए गए हैं। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बैरून मुल्क काम करने वाले अमले की वबाई सूरत हाल से मुतल्लिक सख्त जांच पड़ताल और रिपोर्टिंग की जाती है। ओहदेदार के मुताबिक बैरून मुल्क मार्केटों में इससे मुतल्लिका मसाइल की निशानदही और हल के लिए चीन की कारोबारी कौंसल में हंगामी इक़दामात का मेकानिज्म कायम किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के सामने बंद बांधने की ठान ली। तेल, गैस और बिजली की कीमतों में कमी लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से महंगाई से पिसे अवाम के लिए बेहतरी की कोशिशें सामने आई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर 160 अरब का बोझ कम करने का फैसला कर लिया। इस ज़िम्मन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 से 15 रुपए तक कमी की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ कीमत में 68 अरब रुपए का रिलीफ देने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि अवाम को बिजली टैरिफ कीमत में भी 80 अरब रुपए का रिलीफ देने की तैयारियां की जा रही हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि मार्च से पोस्ट ऑफिस से 2.5 लाख नौकरियां देंगे। मुराद सईद ने नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम के आगाज के हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत पॉलिसियों के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, ताहम मार्च से पोस्ट ऑफिस से 2.5 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा है कि NHA का रेवेन्यू 16 माह में 27 मिलियन बढ़ाया है, 10 अरब 90 करोड़ की रिकवरी कर चुके हैं। जो NHA का इंटर्नशिप प्रोग्राम मुकम्मल करेगा, इसको नौकरियां भी फराहम की जाएंगी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।